आयुष, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री यादविंदर गोमा ने शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बात करते हुए कहा कि सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम सरकार का एक सफल और महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है और प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार द्वारा इसके माध्यम से ग्रामीण लोगों की हर समस्याओं का उनके घर द्वार पर जाकर समाधान किया जा रहा है और इसके माध्यम से लोगों को लाभ भी हो रहा है। वहीं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भाजपा को घेरते हुए उन्होंने कहा कि राम भगवान सबके आस्था के केंद्र है, लेकिन भाजपा ने राम भगवान को अपना एक पेंटेड भगवान बना दिया है। राम भगवान सभी के भगवान हैं और सबकी उन पर आस्था है। हिमाचल देवभूमि है। प्राण प्रतिष्ठा में बड़े बड़े नेताओं ने झाड़ू लगाया, अब वे कहाँ हैं। 22 जनवरी का कार्यक्रम आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम था और उसमें चुनिंदा लोगों को आमंत्रित किया गया था। आने वाले समय में हम सब भगवान राम के दर्शन करने अयोध्या जाएंगे। सरकार गांव आपके द्वार का कार्यक्रम सरकार ने चलाया है। मैं ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को मैं अपनी ओर से बधाई देता हूं कि जिन्होंने ये कार्यक्रम जो है गांव स्तर पर हर विधानसभा क्षेत्र में जो है शुरू किया है और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी और ज़रूरत से परिपूर्ण जो है वो कार्यक्रम है। और इसमें मैं खुद मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 विधानसभा क्षेत्रों का कार्यभार दिया है और जिसके अनुरूप जो है मैं भी बल मंडी में अपने विधानसभा क्षेत्र जसीमपुर में, हमारा शाहपुर में और ज्वाला जी में जो है वही मेरा कार्यक्रम प्रस्तावित है। और लोग गांव स्तर पर जो उन लोगों की छोटी मोटी आवश्यकताएं हैं, किसी के नल की समस्या है, किसी के डंगे की समस्या है, किसी के रास्ते की समस्या है, कुछ पीडब्ल्यूडी की समस्याएं हैं, किसी की आईपीएच की समस्या है, तो उन सबको कोरिलेट करके जो है हम प्रयास कर रहे हैं कि उनकी समस्याओं को जो है वहाँ पर मौके पे अधिकारियों के साथ निपटाया जाए। और साथ ही साथ कुछ ऐसी समस्याएं भी हैं जिसमें कि बजट एलोकेशन होना जरूरी है, तो उसकी हम एक पूरा ब्रीफ डाटा जो है उसको हम बनाकर तैयार कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी के समक्ष दे रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी स्वयं इन सारे जो कार्यक्रम हैं इनको डेली मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उसके ऊपर जो है कार्रवाई जो है वो कर रहे हैं। देखिए, मैं इस बारे में तो सिर्फ यही कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने ऐसा नहीं कहा कि आप जा नहीं सकते और सब कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं ने कहा कि जो जाना चाहे वो जा सकता है। और रही बात आस्था की, तो राम भगवान तो सबके आस्था के केंद्र हैं। वो हमारी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या किसी और पार्टी के दल के कोई नेता हो, सदस्य हो, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने राम भगवान को पेटेंट भगवान बना दिया है और एक किस्म का ठप्पा लगाने का जो काम किया कि अगर राम भगवान अगर किसी के हैं तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के हैं, उसके विरुद्ध मैं खड़ा हूँ। और राम भगवान जो है सबके आदर्श हैं, चाहे वो हमारे हों, कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चाहे हिमाचल प्रदेश के देश विदेश के जो भी लोग हैं, उनके सिद्धांतों पे चलने का काम आज जो है वो कर रहे हैं। हाँ, ये ठीक अलग बात है कि ये जो मुद्दा है ये इनके कार्यकाल में सुलझा है, लेकिन इसके लिए ये नहीं कह सकते कि असली राम भगत ये हैं। हमारा प्रदेश देवी देवताओं का प्रदेश है। हर 10 किलोमीटर के बाद जो है यहाँ अलग अलग स्थान में अलग अलग देवता हैं, सबकी पूजा पाठ होती है, निरंतर पूजा पाठ हो रही है। और आपने हाल ही में देखा होगा कि ये प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम था, पिछले 10 दिनों से बड़े बड़े नेता जो है वो झंडे झाड़ू लगा रहे हैं, पोचे लगा रहे हैं। क्या इनको ये प्राण प्रतिष्ठा के पहले ही याद आई? अब क्यों नहीं झाड़ू लगा रहे हैं? अब तो मंदिर जो है वो क्या इतने साफ उन्होंने चमका दिए कि वहां पर झाड़ू या पोछा लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सारा इनका एक सेट प्रोग्राम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर एक बार जो है मुद्दों के ऊपर चलती है। जब लोकसभा के चुनाव आते हैं, पहले उन्होंने 15 लाख के नाम पे लोगों को ठगा, काला धन के नाम पे ठगा, साल में 2 करोड़ नौकरियों को देने के नाम से ठगा। पिछली बार 19 में जब चुनाव हुआ, पुलवामा में हमारे सैनिकों को जो है आतंकी संगठनों ने मारा, उसका उन्होंने जो है वो सिंपैथी ली। इस बार उनको पता है कि लोगों के बीच में जाएंगे तो लोग जो है उन पिछली बातों को पूछेंगे कि आपके जो वायदे हैं वो कहाँ हैं। तो इसके बारे में अब इनके पास कोई जवाब नहीं है, तो उन्होंने जो है राम भगवान को हथियार बना लिया है।